तो हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं का और सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर आज की एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में मानदेय, गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल खरीद के पैसे के संबंध में कोई जानकारी हो, या फिर चावल आवंटन के संबंध में जानकारी हो, औचक निरीक्षण के संबंध में जानकारी हो, सेविका सहायिका चयन मुक्ति के संबंध में कोई जानकारी हो, या फिर समीक्षात्मक बैठक हो, आईसीडीएस का कोई लेटर हो, पोषण ट्रैकर ऐप का कोई अपडेट हो, किराए के संबंध में जानकारी हो, इसके रिलेटेड आपको आज की वीडियो में ये खबर देखने को मिलेगी कि बिहार का एक छोटा सा जो जिला है अरवल, वहां पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं और मैक्सिमम आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में चलते हैं। तो उसके लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 12 लाख रुपए जो है वो स्वीकृत करने का प्रावधान है और कई केंद्रों के लिए जमीन खोजी जा रही है कि ताकि भवन बनाया जा सके। तो इसके रिलेटेड जो खबर है कि किराए के मकान में किराए का पैसा भी लगता है लेकिन फिर भी वो सुविधा नहीं मिलती है, तो इसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो फाइनली यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं निरीक्षण में बच्चे जो है अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल रहा है। अधिकारी का निरीक्षण हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र किराए के मकान में चलते हैं तो दो तरीके की समस्या आती है। सबसे पहली बात कि किराए का मकान जल्दी सही तरीके का नहीं मिलता है, और मिलता है तो किराया महंगा होता है। और उसके भी बड़ी बात यह है कि किराए का पैसे का भुगतान जो है समय पर नहीं होता है, तो सेविका को तब तक अपने पैसे से मकान मालिक को पैसे का भुगतान करना होता है। बाकी पैसा लगने के बाद भी उतनी ज़्यादा सुविधा जैसे कि शौचालय, पेयजल, इसके अलावा खेलने की सुविधा, भोजन बनाने की जो जगह है वो नहीं मिल पाती है। तो इसको लेकर यहाँ पर रिपोर्ट अरवल जिले से प्रकाशित की गई है कि किराए के मकान में संचालित 607 आंगनबाड़ी केंद्र जो है इस जिले में होते हैं। छोटा सा जिला, इसलिए सैकड़ों की संख्या में ही मात्र आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर चलते हैं। लिखा गया जिले के 607 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित हो रहे हैं, जबकि 141 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन अपने भवन में हो रहा है। बताते चले कि अरवल जिले में कुल 852 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है और सभी केंद्र संचालित हैं। विभागीय आंकड़े के मुताबिक 40 आंगनबाड़ी केंद्र सामुदायिक भवन में, 51 आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय में संचालित हैं। किराए के मकान में कुछ को छोड़कर लगभग सभी में मूलभूत सुविधा के अभाव के कारण बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि छोटे कमरे में बच्चों को बैठाया जाता है लेकिन उन कमरों में पीने का पानी या शौचालय की व्यवस्था नहीं रहती। इस संबंध में प्रभारी डीपीयू ने बताया कि फिलहाल नाबार्ड द्वारा 6 आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन बनाने के लिए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 12 लाख रुपए के हिसाब से राशि उपलब्ध हो गई है। मैंने कई बार कहा है कि अगर एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन बनाने के लिए जमीन मिलती है, जगह मिलती है और एनओसी पास हो जाता है, तो 10 से 12 लाख रुपए जो एक भवन बनाने के लिए डिपार्टमेंट की ओर से, नाबार्ड, मनरेगा और आईसीडीएस की ओर से मिल करके बनाया जाता है। इसके अलावा 62 आंगनबाड़ी केंद्रों का भवन बनाने के लिए विभिन्न प्रखंडों के सीओ से जमीन के लिए एनओसी प्राप्त हो गया है, और कहां कहां किस प्रखंड में कितने भवन बनेंगे इसके लिए अंचलाधिकारी को एनओसी जमीन के संबंध में मिल गई है। लिखा गया है कि एनओसी का आलोक में जो है जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद जो लिखा गया, वर्तमान समय में सभी आंगनबाड़ी केंद्र मिलाकर 41 बच्चों का नामांकन अरवल जिले में है। तो लाभ मिले और सही तरीके से मिले, इसके लिए प्रयास किया जाता है। तो आज की ये छोटी सी खबर थी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।